सुबह के करीब 9 बज चुके हैं। नाश्ता करने के बाद आज मेरी तैयारी हो गई है करीना लोगों के साथ गुड़ाई करने के लिए जाने की। और दीदी भी आ गए हैं। दीदी जा रहे हैं अपने खेत को देखने के लिए जो लगाने के लिए हो रखा है। और फिलहाल अभी चलते हैं। आज का मौसम काफ़ी प्यारा और सुहाना हो रखा है। अच्छी सी तेज़ धूप खिल रखी है। इसके साथ सामने घर से मैं खेत में आ गई हूँ। अपने खेत में देखने के बाद मैं अभी ऊपर करीना लोगों के खेत में आ गई हूँ। और यहाँ पे करीना की मम्मी सुबह आ गई थी गुड़ाई करने के लिए। बाकी खरपतवार काफ़ी बड़ा हो रखा है। मौसम हो रखा है। वैसे तो शाम के टाइम डेली बारिश हो रही है। अभी हम मस्त मज़े से छाँव में बैठ रखे हैं। इसी के साथ करीना की मम्मी लाई है पपीता। ये देखिए जी, बिल्कुल काट के ला रखी ना, हाथ मिट्टी के होते हैं। और यहाँ पे एक पोटली और ला रखी है। बोला उसमें रोटी ला रखी है क्योंकि घर में मन नहीं करता ना, हमारा भी नहीं करता भाई, लेकिन वो मजबूरी होती है खाने की। जी बना रखी है कद्दू और आलू की। और पानी की 2 बोतल ला रखी। मैंने बोला एक कल की होगी शायद ना। हाँ सोचनी जो ब्याह बोली आज बोली। खेत में रोटी और चाय का आनंद लेने के बाद हम फिर से गुड़ाई करने के लिए आ गए हैं। और रोटी और चाय का आनंद असली खेतों में ही आता है। पहले हमने बहुत बार रोटी और चाय खेतों में खाई है। साथ ही में यहाँ अभी गुड़ाई करते हैं। और मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है। अच्छी सी धूप खिल रखी है। इसी के साथ हल्के दिन में लंच करने के बाद मैंने काफ़ी देर तक आराम किया। और अभी शाम के 4 बज चुके हैं। मेरी फिर से तैयारी हो गई है खेतों की तरफ चलने के लिए। अभी शाम के टाइम मैं सुनैना लोग के साथ जा रही हूँ। पहले मैं गई थी तो उनकी मेरे को साँठ देनी थी, लेकिन इस बार मैं मदद में जा रही हूँ। तो 2-3 दिन पहले हमने सुनैना लोगों के इस खेत में गुड़ाई की थी। मंडवा काफ़ी बढ़िया है। इसी के साथ कहीं कहीं पे हमने सारी भी लगाया था। तो वो वाला मडा थोड़ा बहुत पीला पीला नज़र आ रहा है क्योंकि अभी उसकी जो जड़ है उसको नीचे ज़मीन में लगने में टाइम लगेगा। और एक खेत यहाँ ऊपर की साइड है। बाकी नीचे की साइड मौसम पूरा पैक हो रखा है। पहाड़ों में बारिश के बाद मौसम काफ़ी ठंडा हो जाता है। अभी शाम के टाइम काफ़ी ठंड महसूस हो रही है। एक साथ हवाएं भी चल रही है और बारिश भी हो रही है। वैसे तो पहाड़ों में सुबह शाम ठंडा रहता है, लेकिन आजकल डेली बारिश हो रही है। बाकी अभी ऊपर आसमान से बिजली कड़क रही है। तो यहाँ इस खेत में हमने गुड़ाई करनी है। पीछे से सासू जी भी आ रहे हैं घोसा लाकर, जिससे जो धूली वगैरह होती है जो काटती है वो उसकी गंध से दूर भाग जाती है, मतलब नहीं काटती है। और सासू जी भी पहुंच चुके हैं। घास का एक बड़ा सा सोल्टा है, उसी के साथ हाथ पे एक घोसू भी है। यहाँ दिखाओ तो, भैंस का गोबर है ये देखिए जी। हमारे इधर साइड तो गोसू बोलते हैं। वहाँ होता है उसे धूली दूर भाग जाती है। मेरे को लग रहा है इसकी जो गंध होती है वो उनको पसंद नहीं आती है ना जी। तब इतनी चढ़को न सी। हाँ, तो ये भी बड़ी काम का चीज़ है भाई। खेतों में खाद के लिए भी होता है और ऐसे भी होता है। ये देखिए भाई, आपके इधर साइड इसको क्या बोलते हैं जरूर कमेंट करना। तो सासू जी के पीछे पीछे यहाँ पे डुग्गी भी आ गया है। और जब आरब छोटा था तो डुग्गी भी बहुत छोटा था ना सासू जी। और छोटा सा जंगल जाते थे मैं, सासू जी और लोग भी, और आरब और डुग्गी रहते थे ना। हाँ, और आरब ने ना छोटे में डुग्गी को इतनी बार खेत में डाला है ना, इतनी बार। और अब आरब भी बड़ा हो गया और डुग्गी भी बड़ा हो गया। ये देखिए भाई। हाँ, डुग्गी से हमारी बहुत यादें जुड़ी है भाई। छोटा था, बिल्कुल छोटा बच्चा ना। समय कितनी जल्दी निकल जाता है भाई। और सासू जी बोले डुग्गी डेली सोनप्रयाग जाता है। अब बोला खूब मोटा हो रखा है ना। ससुर जी के साथ दुकान में खाने पीने की चीजें मिल रही होगी। तो डुग्गी बोला है आप करो खेत खात, मैं तो चला सोनप्रयाग। आपका ये 12 महीने का काम हो गया। और यहाँ बगल में लेट रखा है। हाँ,
हाँ हाँ, छोटे से रखा है तो याद नहीं आएगी। कुत्ते हमेशा वफादार होते हैं। ये देखो एक वफादार हुआ। हाँ, एक वो यहाँ पे हमारे इधर साइड बहुत कुत्ते रख रखे भाई लोगों के ना, क्या बोलना आप। फिर कर रहे पॉटी कहाँ, सगुड़ू में जिनके कुत्ते नहीं रख रखे उनके सगुड़ू में, मेरे सगुड़े में तो बहुत ज्यादा मैंने कई बार देख लिया। तो यहाँ से गुड़ाई शुरू करते हैं। हाँ हाँ, तो नहीं रहता है घर में। वही तो मैं हमने इतनी गुड़ाई कर दी है और सामने गोसू जल ही रहा है। इसी के साथ सासू जी घास निकालने लग गए हैं क्योंकि टाइम शाम के करीब 6:30 हो गए हैं और रात तो आजकल काफ़ी लेट में होती है, लेकिन एक बार वो घास की सोल्टी निकाल रहे हैं भैंस के लिए। शाम के टाइम ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, लोग लगे हुए हैं अपने खेतों का काम करने पे। इसी के साथ हेली भी लगातार लगे हुए हैं श्री केदारनाथ धाम यात्री ले जाने पे। और सामने की जो चोटियां दिखाई दे रही है उन पे खूब सारी बर्फबारी हो रखी है। इसी के साथ आजकल की जो बर्फ़ है वो जल्दी पिघल जाती है। शाम के करीब 7:30 बज चुके हैं और काफ़ी पहले से हम खेत में लगे हुए हैं गुड़ाई करने पे। गोसू अभी आधा जला है और उस पे जो आग जलती है वो धीरे धीरे जलती है। बाकी सासू जी और सुनैना लगे हुए हैं कबाड़ की जो डोर है उनको ऊपर डालने पे। घास की सल्टी उन्होंने काफ़ी पहले निकाल दी है। अभी तैयारी हो गई है घर की तरफ चलने के लिए। और उनके जो ये वाले खेत हैं ये किमाना मोहल्ले के सबसे ऊपरी हिस्से में है। सासू जी लोगों ने डाल दिया है और अभी इस गोसे को वो घर की तरफ ले जा रहे हैं भैंस के बगल में लगाने के लिए, क्योंकि भैंस को भी ना धूली वगैरह खाती है, जंगली जो मक्खियाँ हैं वो खाती है। तो सासू जी चले गए हैं। ए सुनैना चल, सुनैना डाल दी भाई, थोड़ा बच रखा वहाँ पे।